नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 18 है। यह जो वीडियो है मध्य प्रदेश की आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आगामी एग्जाम चाहे वह एमपीपीएससी की हो, एमपीएसआई की हो, एमपी कांस्टेबल हो या अदर कोई सी भी एमपी की एग्जाम हो, उसके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाड़ो अभियान की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में जो लाड़ो अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी। यह जो अभियान था इसका संबंध किससे था या किस कुप्रथा को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां है उसकी रोकथाम है तो वर्ष 2013 से जो है यह अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को रोकने से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो इससे कम उम्र में अगर शादी होती है तो उनको रोकने के लिए यह जो अभियान है यह चलाया जा रहा है। साथ ही इस चैनल के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर अगर इस प्रकार की जो कुप्रथा या कुरीतियाँ उसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो अब संबंधित जो संस्था है जो कि इस प्रकार के जो कुरीतियाँ संचालित होती है उसको रोकती है तो उसको जाकर आप सूचना दें। अगर इस प्रकार का अगर आप सूचना नहीं भी दे पाते तो अगर कोई आपके बड़े हैं या आपके बुजुर्ग हैं उनसे जाकर भी आप बात वहाँ पर कर सकते हैं। और समाज में इस प्रकार की अगर कुरीति आपको देखने को मिलती है तो देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की जो कुरीतियाँ है उसको समाप्त करें और जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, उसको एक प्रगतिशील राज्य और एक आधुनिक राज्य बनाए। तो जो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस प्रकार की जो कुरीति है आपको अपने आसपास देखने को मिलती है तो उसकी रोकथाम जरूर करें। साथ ही जो लाड़ो अभियान है उसको वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री लोकसभा उत्कृष्टता पुरस्कार तथा वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया था। तो ये जो अभियान है इसको कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो 2014 वाला याद रखना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा उत्कृष्टता पुरस्कार इस अभियान को दे दिया जा चुका है। साथ ही वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार भी इस अभियान को दे दिया गया है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है, वह आपको बता दी गई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है, जैसा कि डेली इनके बारे में चर्चा करते हैं आज भी आपको बता देते हैं। एक है 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें कि आपको एमपीजी के प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही करंट आउटलुक जो कि अगस्त तक का है वह भी लॉन्च हो चुका है, यह भी आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का प्राप्त करना चाहते हैं या इसको मंथली पढ़ना चाहते हैं तो यह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स है जिसमें कि एमपीजी के रामबाण नोट्स है जो कि वन लाइनर फॉर्म में आपको मिलेंगे। साथ ही जो है एनसीईआरटी कंप्लीट समरी है जो कि क्लास 8th 9th 10th और 11th 12th की भी हमारे पास उपलब्ध है। तो कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भाभरा का नाम किस वर्ष बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर किया गया? तो यहाँ से जो है अपने दो क्वेश्चन तो जो है यहीं से बनते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम या उनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो भाभरा में हुआ था। और इसका यह जो भाभरा है इसका वर्तमान में नाम क्या है? तो इसको वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यह है कि यह जो भाभरा था इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर किस वर्ष में किया गया? तो यह जो वर्ष था वह था 2011, यानी कि यह जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वह है 2011 में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली जिसका नाम था भाभरा उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, इनका जो जन्म है 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। तो यह जो भाभरा है किस जिले के अंतर्गत आता है? अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यह अलीराजपुर जिले से पहले किस जिले के अंतर्गत आता था? तो झाबुआ जिले के अंतर्गत आता था। अलीराजपुर जो जिला है वर्ष 2008 में जो है इससे झाबुआ से अलग होकर बना था।
तो उसके बाद जो है यह जो भाभरा है यह अलीराजपुर में चला गया, तो इनका जो अब जन्म स्थली है वह अलीराजपुर जिले में आता है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत होइएगा। वर्ष 1921 में इन्होंने, इनकी जो उम्र थी 14 वर्ष, उस आयु में इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से यह जुड़ गए थे। वर्ष 1922 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बने और 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड का संयंत्र भी इन्होंने जो है रचा था। वहीं 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध गोलीबारी में खुद को घिरा पाकर स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए थे। तो जो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने देखा था कि जो इनके साथी थे उन्होंने इनके साथ धोखा कर लिया था। तो जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे वो वहाँ पर आए और इनको चारों ओर से घेर लिया था। इन्होंने अपनी जो बंदूक थी उसमें देखा तो सिर्फ एक गोली बची थी, तो इन्होंने जो है भारत माता की जय बोलकर खुद को जो है गोली मार ली और इस देश के लिए जो है शहीद हो गए थे। तो इनका जो कब शहीद हुए थे, तो 27 फरवरी 1931 को। साथ ही जो इलाहाबाद है उसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, या जो इलाहाबाद है उसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1992। बहुत सारी बुक्स है वहाँ पर आपको जो है 1992 और 1993 मिलेगा, यह जो है पूरा इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन यह जो डाटा लिया गया है हमने, जो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है हमने वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर जो कुमार गंधर्व पुरस्कार के बारे में बताया गया था, तो वहाँ पर लिखा गया था कि इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1992 में हुई थी। तो यह जो है ऑथेंटिक डाटा है। आप यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में जो है अलग अलग डाटा मिलता है। तो यह जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1992 में कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह जो पुरस्कार है 25 से 45 वर्ष के बीच के जो युवा कलाकार हैं उनको सम्मान प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शास्त्रीय, मुखर और वाद्य संगीत के क्षेत्र में जो है यह दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है कितने राशि दी जाती है, तो 1,25,000 रुपये जो है इस पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं। वही बात करें कि पहला जो कुमार गंधर्व पुरस्कार है वह किसे दिया गया था, तो यह जो पहला पुरस्कार है वर्ष 1992-93 में अजय चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। वहीं 2016-17 में यह जो पुरस्कार है शास्त्रीय गायक थे जिनका नाम था मंजूषा कुलकर्णी पाटिल, उनको दिया गया था। वहीं जो लेटेस्ट आंकड़ा है वह 2017-18 का है जो कि नीलाद्री कुमार को दिया गया, और इनका जो यह क्या है, तो यह है कि सितार वादक है। तो यह थी इस अवार्ड या जो पुरस्कार है इससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1888 में वाइसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में लोन टेनिस कोर्ट का निर्माण करवाया गया था। तो जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनके द्वारा लोन टेनिस कोर्ट का जो निर्माण है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में करवाया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1888 में वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा सतना जिले में लोन टेनिस कोर्ट का निर्माण कराया गया था, जहां वर्ष 1928 में इंदौर के होलकर राजाओं द्वारा राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया तथा कई खेल मैदानों का निर्माण करवाया गया था। तो यह जो लोन टेनिस था जो कि सतना में स्थित है, यहाँ पर जो होलकर हुए थे जो कि इंदौर के थे, तो उन्होंने जो बाद में यहाँ पर कई खेल मैदानों का निर्माण कराया था और राज्य के जो विद्यालय थे वहाँ पर शारीरिक शिक्षा जो थी वह अनिवार्य कर दी गई थी। राज्य पुनर्गठन के पूर्व, यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन के पूर्व यानी कि 1956 के पहले की बात यहाँ पर हो रही है। इसके पूर्व जो मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र थे उनमें था इंदौर, ग्वालियर, सागर और भोपाल। यह 4 जो थे प्रमुख केंद्र थे राज्य के पुनर्गठन के पूर्व। वहीं मध्य प्रदेश में खेल कार्यक्रम के विकास एवं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 1975 को राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का गठन किया गया था। तो राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का जो गठन है 1 अक्टूबर 1975 को किया गया था और इसको परिवर्तित करके 30 जून 1981 को खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया है। तो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो खेल एवं कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता है। और यह जो विभाग है वर्तमान में किस मंत्री के पास है, तो उनका नाम है यशोधरा राजे सिंधिया।
यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि इस विभाग को वर्तमान में देख रही हैं। तो यह जो नाम है यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वह है जो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, वहाँ पर जो है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय स्थित है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ जानकारी। यह जो विद्यालय है इसकी यह जो महाविद्यालय है इसकी स्थापना वर्ष 1980 में इंदौर जिले में की गई थी। वर्ष 1988 में जो है इसे महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्ष 2003 में पुलिस महानिरीक्षक श्री के.एफ. रुस्तम की स्मृति में इसका नाम रुस्तम जी सशस्त्र महाविद्यालय कर दिया गया। तो यह जो महाविद्यालय था स्थापना 1980 में इंदौर में की गई थी। महाविद्यालय का दर्जा 1988 में दिया गया। 2003 में इसका नाम परिवर्तित करके जो मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक थे के.एफ. रुस्तम, उनके नाम पर जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। यह जो संस्थान है यहाँ पर उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि जो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम होती है उससे चयनित जो अभ्यर्थी होते हैं जिसमें कि डीएसपी आते हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही कुछ और पुलिस के अधिकारी भी आते हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही कुछ और अकादमी है जो कि पुलिस से ही जुड़ी हुई है, तो उनके बारे में भी जानकारी आपको बता देते हैं। पहली अकादमी है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। इसकी स्थापना सागर जिले में राजा उदय शाह के द्वारा निर्मित किले में वर्ष 1906 में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में की गई थी। तो जो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है किस जिले में स्थित है? सागर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? 1906 में की गई थी। 1936 में जो है इसे पुलिस महाविद्यालय और 1986 में पुलिस अकादमी का दर्जा दिया गया। तो यह जो सन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी, तो इसकी जो स्थापना है 10 जून 2016 को भोपाल के भोरी में की गई थी। तो अगर जिला पूछा जाए तो भोपाल आएगा और जगह पूछी जाए तो भोरी आएगा। इस संस्थान में भी उप निरीक्षक और राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाता है। वहीं बात करें कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के डीजीपी है उनका नाम क्या है, तो उनका जो बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो उनका नाम जो है विवेक जौहरी जी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। संविधान के अनुच्छेद 323 में केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति व सेवा भर्ती से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत वर्ष 1985 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण है कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। स्थापना वर्ष क्या था इसका? तो 1985 था। वर्तमान में राज्य प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है इसकी अन्य इकाइयाँ भोपाल, ग्वालियर व इंदौर में स्थापित की गई है। साथ ही यहाँ पर जो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है विभाजन का मामला आया है या उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आई है, तो आपको इससे जुड़ी कुछ जानकारी और भी बता देते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान में जो है 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो यह जो सूचियाँ भी है इनमें जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो विषय है उनका विभाजन किया गया है। यहाँ पर जो केंद्र सूची है उसमें जो नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है। राज्य सूची है इसमें जो है नियम बनाने का जो विषय है उस पर नियम बनाने का जो अधिकार है राज्य सरकार के पास होता है। और जो समवर्ती सूची है यहाँ पर जो नियम बनाने का जो अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास, दोनों के पास होता है। और अगर इसमें टकराव होता है तो जो केंद्र का नियम है उसको ज़्यादा मान्यता प्रदान की जाती है। तो यह थी इन सूचियों से भी जुड़ी जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? भौतिक प्रदेश यानी कि भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह जो वर्ड है इनको देखकर आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य को जो है 7 भौगोलिक प्रदेशों में या भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 तक कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, यानी कि
जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ इससे अलग होकर बना था, उसके पहले जो है मध्य प्रदेश में जो था 9 भौतिक प्रदेशों में विभाजित था, किंतु वर्तमान में जो है 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। जो 2 भौतिक प्रदेश थे उसमें था एक महानदी बेसिन और एक था दंडकाराई, जो कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अवस्थित है। वहीं मध्य प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो उनके नाम इस प्रकार है: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। तथा जो मालवा का पठार है उसका जो एरिया है इन सातों जो भौगोलिक प्रदेश है उनमें सबसे ज़्यादा है। तो यह थी जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश है उनसे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रथम सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र स्थित है। साथ ही कुछ और संयंत्र और विश्वविद्यालय जो कि कृषि से ही संबंधित है तो उनसे जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। कृषि अभियांत्रिकी जो संयंत्र है वह भोपाल में स्थित है। कृषि अभियांत्रिकी जो विश्वविद्यालय है वह जबलपुर में स्थित है तथा मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती का यह इंदौर में स्थित है। वहीं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है यह जबलपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई थी और यह जो है प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 2008 में की गई थी। डेयरी स्टेट केंद्र जो कि परमिट के लिए है और इसकी यह जो है भोपाल में स्थित है। किट बनाने का जो संयंत्र है वह बीना यानी कि सागर जिले के अंतर्गत स्थित है। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का जो संयंत्र है वह कटनी में स्थित है। और अवशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद्य निर्माण का जो संयंत्र है वो ग्वालियर में स्थित है। तो यह थे कृषि से जुड़े कुछ संयंत्र और विश्वविद्यालय, उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर बता दी गई है। साथ ही कुछ और फैक्ट जो कि कृषि से ही संबंधित है उनके बारे में भी जानकारी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का जो आकार है अधिकतम यानी कि सबसे ज़्यादा है वह किस जिले में है? तो वह है हरदा जिले में। और मध्य प्रदेश में कृषि जोत का जो आकार यानी कि न्यूनतम यानी कि सबसे कम कृषि जोत का आकार मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वह 2 जिले हैं, कटनी और नीमच। वहीं सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो वह है उज्जैन। और न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो वह है मंडला। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो यह जो आज का जो सेशन था यहीं पर पूरा होता है और जो कल जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि डेली हम 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं, तो पहले जो है 2 क्वेश्चन जो कि कल पूछे थे उनका जो आंसर है आपको यहाँ पर बता देंगे और आज जो 2 क्वेश्चन है उसका जवाब जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो जो 2 क्वेश्चन जो कि कल पूछे गए थे वह थे कि प्रभाष जोशी अवार्ड जो है मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मलखंभ में जो है प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। यह जो मलखंभ है यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और इसको 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था और तारीख थी 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वह मलखंभ को घोषित किया गया था। और वर्ष 2013 में ही जो प्रभाष जोशी अवार्ड है इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम जो अवार्ड है प्रभाष जोशी खेल अवार्ड यह किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था अजय वागतरिया को, जिनका संबंध उज्जैन जिले से था। तो यह थी इस अवार्ड से जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन जो कि यह क्वेश्चन भी हमने आपसे कल पूछा था, यह था मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बालाघाट, जो कि मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही बालाघाट जो है तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है और तांबा के लिए यहाँ पर एक खदान है जिसका नाम है मलाचखंड खदान, या जो मलाचखंड क्षेत्र है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। बालाघाट जो है एक और चीज़ के लिए या एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात है वह इसी जिले का है और इसका जो लिंगानुपात है वह है 1021, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है वह 1021 है। तो यह थी बालाघाट से जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
यह जो दो क्वेश्चन हम आपसे आज पूछेंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। यह जो क्वेश्चन है क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं क्रिकेट ही पसंद करते हैं। तो चलिए हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो सचिन तेंदुलकर थे उनके द्वारा जो है दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया गया था। तो यह जो शतक है मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगा था? तो इसका जो सही जवाब है आपको हमें कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको: कैप्टन रूसी स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम या ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, इसका भी जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका भी जो जवाब है कमेंट करके बताइएगा। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, लेकिन जो हमारा चैनल है यहाँ पर जो है जो बहुत यानी कि बहुत बहुत पुराने जो लोग हैं वह भी जुड़े हुए हैं, जिनको कि मतलब इसके बारे में पता है, लेकिन जो है डेली नए लोग भी जुड़ते हैं जो कि जिन्होंने कि अभी ही तैयारी शुरू की है। तो इन दोनों को जो है ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं कि जाकि ताकि जो पुराने लोग हैं उनका रिवीजन हो जाए और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वह उनको जो है इसके बारे में पता चल जाए। तो इसलिए आप यह मत बोला करिए कि ये जो क्वेश्चन है सिंपल है। बहुत सारे जो लोग हैं वो सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो आपको आपके लिए यही अच्छा होगा कि अधिक से अधिक जो है आप रिवीजन करिए, ताकि जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में गलत नहीं हो। तो आज का ये जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।